हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तीसरे चैप्टर में 2 पार्ट है, जैसे मैंने आपकी ये बुक रिव्यू के टाइम पे बता दिया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग 3A यानी कि डिमांड एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। डिमांड एनालिसिस ये आपका पूरा बेस होगा यूटिलिटी पे, यानी कि सेकेंड चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिमांड एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, ये आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिमांड एनालिसिस के बारे में, जैसे हमने देखा सेकेंड चैप्टर यानी कि यूटिलिटी ये एक तरह का बेसिस है ऑफ डिमांड पे। यूटिलिटी जनरेट करता है डिज़ायर को, ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। यूटिलिटी ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका डिमांड, यानी कि जब तक डिमांड आपका जनरेट नहीं होगा तो यूटिलिटी नहीं आएगी। यानी कि डिमांड जब तक आपका है तो यूटिलिटी फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे डिमांड एनालिसिस और उसके कॉन्सेप्ट को, कि जो डिमांड एनालिसिस होता है उसके बेस पे हम कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को कंसर्न कर सकते हैं। आते मीनिंग पे, अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें, डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, और डिज़ायर का मीन्स होता है अर्ज टू हैव समथिंग, ठीक है, यानी कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये अगर इकोनॉमिक इसको देखें इकोनॉमिक टर्म में, तो डिमांड मतलब होता है डिज़ायर, और ये डिज़ायर किसके बैकअप पे होता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मतलब कि अगर किसी पर्सन को टीवी सेट चाहिए, उसको परचेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि अपने परचेसिंग पावर को बना के रखेगा, यानी कि जो एबिलिटी टू पे होना चाहिए उसका। अगर उसके पास उतनी इनकम नहीं है, वो उतना टेलीविज़न सेट को परचेस नहीं कर सकता, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे डिज़ायर, ठीक है, नॉट अ डिमांड। क्योंकि उसकी डिज़ायर है, जैसे कि मेरी डिज़ायर, अगर हम बात करें ऐसे, तो मेरी डिज़ायर एक अच्छा खासा प्रोफेसर बनना है, तो उसको मैं अचीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे जल्द से जल्द एक फ्लैट ख़रीदना है या 4 व्हीलर ख़रीदना है, तो ये मेरे लिए डिमांड नहीं हो सकता, ये मेरा डिज़ायर हो सकता है, मुझे ख़रीदना है। डिमांड कब होगा, जब मैं उसको परचेस करने के लिए एबल होऊंगा। तो इन सिंपल वर्ड डिमांड क्या होता है, डिज़ायर प्लस विलिंगनेस परचेस एंड एबिलिटी टू पे। डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, अकॉर्डिंग टू बेनहम, डिमांड फॉर द एनीथिंग अ गिवन प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ इट। यानी कि डिमांड क्या होता है कि हम उसके लिए पे कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइस पे कर सकते हैं, एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट द प्राइस। तो जो भी होगा वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बेस पे होगा, यानी कि पर यूनिट के बेस पे हम उसको परचेस कर सकते हैं, उनकी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस पे करके। यहाँ पे फीचर दिया गया, फीचर ऑफ डिमांड में 2 कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। एक डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और दूसरा डिमांड इज़ अ एसेंशियल एक्सप्रेस विथ अ रेफरेंस टू अ टाइम एंड अ प्लेस। डिमांड शेड्यूल में क्या दिया गया है, ये हम डिमांड शेड्यूल को एकदम अच्छी तरीके से सीखेंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, जो उसका फंक्शन है प्राइस एंड क्वांटिटी के बेस पे। क्योंकि अगर हमारे पास प्राइस कम होगा किसी भी कमोडिटी का या किसी मटेरियल का, तो हम उसको इजीली परचेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास परचेसिंग पावर रहेगा। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के बेस पे हम यहाँ पे डिमांड शेड्यूल को समझेंगे। डिमांड शेड्यूल में भी आइदर इंडिविजुअल डिमांड हो सकता है या तो मार्केट डिमांड के बेस पे हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट दिया है डिमांड शेड्यूल में। तो आइए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखते हैं, देन उसके बाद आते हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहाँ पे क्या बताता है आपको, कि जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होती है, यानी कि जो कंज्यूमर के बेस पे देखा जाए, तो किसी भी कमोडिटी का प्राइस एक पर्टिकुलर पीरियड और टाइम तक होता है। क्योंकि हम जैसे बात करें स्मार्टफोन की, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड या एक पर्टिकुलर टाइम तक प्राइस हाई रहता है। जैसे जैसे क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल होती है, तो इंडिविजुअल का परचेसिंग पावर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस समय प्राइस जो लेवल होता है या प्राइस चार्ट जो होता है, उसका ग्राफ होता है, वो डाउन साइड आने लगता है।
तो इंडिविजुअल के बेस पे जैसे आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंडिविजुअल डिमांड होता है या इंडिविजुअल कंज्यूमर है वो अपने लिए प्रिपेयर करता है बाय एट वेरियस प्राइस ओवर गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो अलग अलग कमोडिटी जो उसके डिमांड के बेस पे है उसको बाय करने की वो एबिलिटी रखता है एज एन इंडिविजुअल। प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखा जाए तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स आपको गिवन है इन अमाउंट, और सेकंड कॉलम में गिवन है आपको क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज। देखो जहाँ पे 10 रुपीज़ है इंडिविजुअल के लिए जिसका परचेसिंग पावर यानी कि इनकम ज़्यादा है, अगर 10 रुपीज़ है तो वो कमोडिटी को परचेस कर सकता है। जैसे उसकी प्राइस डिक्रीज़ होती है यानी कि 8 रुपीज़ तो 2 कमोडिटी परचेसिंग पावर हो जाता है, 6 हुआ तो 3, 4 पे 4, यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, यानी कि यहाँ पे परचेसिंग पावर और प्राइस लेवल और क्वांटिटी लेवल सेम हो जाता है। और 2 रुपीज़ है तो 5। तो इस टेबल में आपको आई थिंक समझा होगा कि जो एक्स कमोडिटी है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का वेरियस प्राइस पे क्या क्या इफेक्टेड होता है। यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट कॉलम में वेरियस प्राइस यानी कि 10 से लेकर 2 रुपीज़ तक, और सेकंड कॉलम में हमने देखा था कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ अ परचेज ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड, ठीक है, बट इट इज़ डिपेंड ऑन द फॉलिंग प्राइस। जैसे जैसे फॉलिंग प्राइस होते गया वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज़ होती गई। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इंडिविजुअल का, मुझे समझाने का मीनिंग ये था कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्मार्टफोन का कि अगर इंडिविजुअल क्या कहता है कि 10 रुपीज़ की अगर कोई भी कमोडिटी मिलती है तो वो सिंगल सा एक कमोडिटी परचेस करेगा, क्वांटिटी परचेस करेगा। जैसे कि ओनियन के प्राइस इंक्रीज़ होते रहते हैं, कभी 100 रुपीज़ आ जाते हैं, कभी 120 आ जाते हैं, कभी 130 आ जाते हैं। तो उसके बेस पे परचेसिंग प्राइस होता है और उसके डिमांड भी उसके बेस पे होते हैं। अगर हम कर्व के बेस में समझे इंडिविजुअल डिमांड को कर्व के बेस में समझे तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डिमांड कर्व बनाया हुआ है फिगर 3.1 में। ये हम टेबुलर फॉर्म को लेके कंसिडर यहाँ पे करें। जैसे अभी हमने टेबुलर देखा था 10, 8, 6, 4, 2 और क्वांटिटी में हम देखा था 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बताया हुआ है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। जैसे अगर हम ओरिजिन यानी कि 0 से स्टार्ट करें, वहाँ पे अगर हम देखें अगर प्राइस आपका वाई एक्सेस पे प्राइस इन रुपीज़ है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड इन केजी है। अगर हम 2 रुपीज़ देखें तो 2 रुपीज़ में इंडिविजुअल डिमांड आपका यानी कि क्वांटिटी परचेस किया जाता है 5। 4 रुपीज़ है तो 4 सेम यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जो आपका डिमांड है वो क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हो आपका, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होते जाएगा प्राइस कम होते जाएगा, और जब क्वांटिटी अवेलेबल होते जाता है तो आपकी डिमांड भी धीरे धीरे कम होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें न्यू प्रोडक्ट या न्यू कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एक कमोडिटी जब हम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने यूटिलिटी में सीखा था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बेस पे हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेम यहाँ पे भी वही बताया हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सेस रिप्रेजेंट करता है आपको प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग एंड द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। जैसे डिमांड क्या होगा, फॉल होगा कब, जब प्राइस इंक्रीज़ होगा, यानी कि 2 से 10 रुपीज़ आएगा तो वहाँ पे डिमांड देखो आपका डिक्रीज़ होगा लेफ़्ट टू राइट साइड में। तो ये कॉन्सेप्ट था टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है टमाटो का। अगर टमाटो की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो बहुत ही कम लोग परचेस करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑनियन का। आते भी मार्केट डिमांड शेड्यूल पे, यानी कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ दी डिमांड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में कैसा होता है कि कभी भी प्राइस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने लगती है। मार्केट जो शेड्यूल है, ठीक है, इसको हम भी टेबुलर फॉर्म में समझेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने इंडिविजुअल फॉर्म में देखा था। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट डिमांड इंक्रीज़ होने लगता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इंडिविजुअल डिमांड में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर थर्ड पैसेज देखिए हम, इट कैन बी ऑब्टेन बाय द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर एट वेरियस प्राइस।
इट ऑल्सो इंडिकेट द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पे सेम आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बेस पे मार्केट डिमांड बताया है। इंडिविजुअल कैसा होता है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में हो जाता है, लेकिन मार्केट में कैसा होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, देखिए यानी कि पर्सनस ऑफ द ग्रुप ऑफ द पर्सन हम बोल सकते हैं। सबका डिमांड अलग होता है, सबकी परचेसिंग पावर अलग होती है, विलिंगनेस टू परचेस अलग होता है, एबिलिटी टू पे की कैपेसिटी अलग होती है, क्योंकि सबका इनकम डिफरेंट होता है। जैसे जैसे हमारे पास इनकम ज़्यादा होता है, हम किसी भी कमोडिटी को किसी भी लेवल पे यानी कोई भी प्राइस पे हम परचेस करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि एबिलिटी टू पे। तो जो आपका डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है मार्केट में, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे और उसको एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो जैसे आप देख सकते हो मार्केट डिमांड में यहाँ पे आपको 4 कॉन्सेप्ट दिया गया। जैसे अभी मैं बताया था सम्मेशन, यानी कि जो मार्केट डिमांड में कैसे होते हैं कि अलग अलग टाइप के पर्सनस होते हैं, तो उनका डिमांड और उनकी प्राइस लेवल अलग अलग होती है, यानी कि नंबर ऑफ़ द कंज्यूमर का सम्मेशन कर ले तो हमें मार्केट डिमांड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपको गिवन है, क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांड केजी गिवन है और इन द मार्केट डिमांड गिवन है। यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि एक्स इन रुपीज़, यानी कि जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में देखा था 10, 8, 6, 4, 2, सेम यहाँ पे भी वैसे ही है। क्वांटिटी ऑफ एक्स डिमांड केजी यानी कि ग्रुप ऑफ द डिमांड की बात करें तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर दिया गया है ABC करके। सबकी डिमांड अलग है क्योंकि प्राइस लेवल सेम है और प्राइस लेवल के बेस पे एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू परचेस की थिंक यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अगर 10 रुपीज़ है तो एक कंज्यूमर के लिए क्वांटिटी परचेस करने की एबिलिटी ओनली 5 है, बी के लिए 10 एंड सी के लिए 15। अगर सबका हम सम्मेशन कर दे तो हमें मार्केट डिमांड मिल जाएगा यानी कि 30। सेम ऐसे ही अगर 8 रुपीज़ होता है तो ए की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि उसका प्राइस उसके बजट के अंदर आने लगता है। तो यहाँ पे 10, 15 एंड 20 और मार्केट डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है 45 में। जैसे जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी 6 हो जाता है वैसे ही कंज्यूमर ए की एबिलिटी और विलिंगनेस टू परचेस की कॉन्सेप्ट इंक्रीज़ होने लगती है 15, 20, 25 और टोटल होगा 16। सेम ऐसे ही आपका 4 एंड 2 रुपीज़ पे है जहाँ पे आपकी मार्केट डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो आइए इसको हम कर्व के बेस में समझते हैं। जैसे कि हमने टेबुलर फॉर्म में देखा था वैसे ही हम यहाँ पे कर्व के बेस पे देखेंगे मार्केट डिमांड को। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, सेम वाई एक्सेस पे प्राइस इन लेवल गिवन है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे आपको गिवन है। यहाँ पे आपको 10, 8, 6, 4, 2 गिवन है और यहाँ पे क्वांटिटी में 20, 40, 60, 80 एंड 100 गिवन है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर प्राइस लेवल कम है तो डिमांड आपका ज़्यादा है और जैसे जैसे आपका प्राइस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज़ होगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। तो ये यहाँ पे भी मार्केट और इंडिविजुअल में दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है कि एक सिंगल सा पर्सन अपने डिमांड का एनालिसिस करता है, एनालिसिस यानी कि अपने डिमांड को कैलकुलेशन करना। और मार्केट डिमांड में क्या होता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ द पर्सन के बेस पर डिमांड को एनालिसिस किया जाता है, लेकिन दोनों कंडीशन में आपका प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप सेम होता है। जैसे प्राइस आपका इंक्रीज़ होता है डिमांड आपका डिक्रीज़ होने लगता है और जैसे प्राइस डिक्रीज़ होता है वैसे आपका डिमांड इंक्रीज़ होने लगता है। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है डिमांड कर्व में, ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में। तो मार्केट डिमांड कर्व का ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझा होगा। आते हैं इसको हम एक प्रैक्टिकली यानी कि हम इसको पिक्चर वाइज समझते हैं। जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड का एक पिक्चर वाइज देखा था, एक सिंगल सेलर था और एक ओनली एक बायर था जिसका एबिलिटी टू पे की कैपेसिटी यहाँ पे थी। सेम ऐसे ही हम मार्केट डिमांड यानी कि ग्रुप ऑफ द डिमांड के बेस पे समझेंगे एक पिक्चर में, जैसे कि हमने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए चलिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेलर है जो टमाटो बेच रहा है और मार्केट डिमांड यहाँ पे आप देख सकते हो कि
ग्रुप ऑफ द पर्सन जो टमाटो को परचेस करने के लिए एबल है। बट यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द डिमांड सबका चेंज होगा। कोई हाफ kg परचेस करेगा, कोई 1 kg परचेस करेगा, कोई 2 kg परचेस करेगा, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड विच इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंडीशन। एंड उसके बेस पे ही हम डिमांड एनालिसिस को एक तरह से एग्जामिन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हर एक पर्सन का डिमांड चेंज होता है उसके प्राइस लेवल पे। यहाँ पे आपको ट्राई दिस करके दिया हुआ है, प्रिपेयर मंथली डिमांड शेड्यूल ऑफ योर फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली के बेस पे यहाँ पे बताया हुआ है कि आप अपनी फैमिली के बेस पे आप कैलकुलेट सकते हो कि कितना वेजिटेबल, फूड, मेडिसिन परचेस किया जाता है, उसकी एबिलिटी क्या है परचेस करने की। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही हम सीखेंगे इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।